देखिए बच्चों, आंखें जो होती हैं हम लोगों का महत्वपूर्ण अंग है ना। जो आंखें होती हम लोगों के शरीर का महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं है। बिना आंखों के क्या कैसी लगेगी दुनिया, अंधेरी लगेगी, है ना। और आंखों की ही सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पास की और दूर की चीजें देख पाते हैं ना। तो आपको जो हम लोग की आंख है या नेत्र है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, गोल। तो नेत्र क्या होता है, गोलाकार संरचना होती है। तो अगर बच्चों आपके पेपर में आता है नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन करिए, है ना। इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, बस खाली आप इसका चित्र बनाना सीख लीजिए, ठीक है। आज चित्र जैसे बना है वैसे ही आपको इसमें लिखना है। अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, जो आपको दिख रहा है बस वही लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये देखिए आपको आगे उभरी हुई संरचना दिख रही है, उठा हुआ भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कार्निया। जो उभरा हुआ भाग है, इसके पीछे क्या होता है बच्चों, एक अपारदर्शी, क्या होता है बच्चों, एक अपारदर्शी पर्दा होता है। ये देखिए दिख रहा है पर्दा, अपारदर्शी यानी दिखने वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस, दिख रहा है, इसको बोलते हैं आइरिस। और इसके बीच में क्या होता है, एक निकास छिद्र होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पुतली। देखिए बच्चों, पुतली क्या होता है, पुतली क्या होती है, ये मांसपेशियों की सहायता से अपने आप छोटा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। पुतलियां छोटी और बड़ी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कब बड़ी हो जाती हैं, जब अंधेरा होता है। अगर कोई चीज देखनी हो तो कैसे क्या करते हैं, आंखें ऐसे फैला के देखते हैं ना। या कभी कभी कोई अगर कोई बात ऐसी दिखाता है, शौक वाली बात बताता है, क्या कहते हैं, क्या हुआ, है ना। और अंधेरा होता तो पुतलियां क्या होती है, अपने आप बड़ी हो जाती है ना। और जब उजाला होता तो आंख क्या होती है, ज्यादा प्रकाश होता है सूरज के सामने तो आंखें छोटी हो जाती हैं। बहुत तेज रोशनी आ रही तो अपने आप पुतलियां छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है, एक उत्तल लेंस की आकृति की संरचना होती है, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस के पीछे क्या होता है, एक याद रखिएगा पर्दा होता है, और यहाँ पे क्या होती है, झिल्ली होती है, ठीक है। नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी यानी जो दिखेगी नहीं, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिना, ठीक है। और रेटिना के बीचों बीच में क्या होता है, एक पीत बिंदु होता है, ठीक है। इसी पर क्या होता है, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है या बनता है। किस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है बच्चों, पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों किस तरीके से इसका वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले किस पर पड़ती हैं, कॉर्निया पर। कॉर्निया पर पड़ने के बाद में क्या होता है बच्चों, नेत्र लेंस से अपवर्तित होने पर बाद किस पर, रेटिना पर उल्टा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। परावर्तित का मतलब तो हो जाएगा वापस लौट आती है ना, तो क्या हो जाएगा, इस पर अपवर्तित होंगी, ठीक है। और स्वस्थ जो आंख होती है उसको देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको इसकी संरचना समझ में आई, ठीक। बच्चों आप लोगों ने कुएं देखे हैं, यस मैम। कैसे होते हैं, गोल। कभी आपने चौकोर कुआं देखा है, नहीं, मोस्टली गोल ही होते हैं ना। लेकिन ये बच्चों गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, चौकोर या तिकोने या कोई और आकार के क्यों नहीं बनाए जाते, क्या कोई बताएगा क्यों ऐसा होता है, झलक। मैम गोल कुआं बनाना आसान होता है, गोल कुआं का आसान। और कोई, दिव्या। मैम गोल में ज्यादा गहराई हो जाती होगी, गोल में ज्यादा गहराई हो जाती होगी, लेकिन बच्चों इसके पीछे भी विज्ञान है। मान लीजिए अगर कुआं चौकोर बनाया गया तो उसमें क्या होंगे, कोने होंगे, और जितने अधिक कोने होंगे कुएं में, ठीक है, उतना अधिक कोनों पर दबाव होगा पानी का। फिर क्या होगा, दरारें आने लगेंगी, और दरारें आने की वजह से जल्दी क्या होगा, कुआं धंस जाएगा, टूट जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा
कि कुछ लोगों को तो रात में नींद नहीं आती, और कुछ लोग क्या होते हैं दिन में सोएंगे खूब और रात में भी सोएंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? आप लोगों ने देखा हो, कुछ लोग कहते हैं कुंभकर्ण हो, है ना। ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है। तो बच्चों, अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन B12। देखिए बच्चों, जब किसी के विटामिन B12 की कमी होती है तो उसको खूब नींद आएगी, है ना, आलस लगता है बहुत ज्यादा। और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या खाना चाहिए? जितने भी जानवरों से प्राप्त उत्पाद होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, ये बहुत ज्यादा कारगर है ना। और प्रोटीन चीजें, अनाज है, फल है, सब्जियां, है ना। बहुत लोग इसलिए पढ़ते पढ़ते लोग नींद आने लगती है, वो इसीलिए होता है।